वेल डन टीम इंडिया, वेल डन रविचंद्रन अश्विन। ऐसे हराते हैं अपने घर में जब कोई टीम खेलने आती है। इंडिया ने बांग्लादेश को हराया ही नहीं बल्कि बताया भी है कि अगर हमारे घर में अगर कोई बांग्लादेश जैसी टीम खेलने आएगी तो वो पाकिस्तान की तरह नहीं कि वहां पर जाकर उनको व्हाइट वॉश कर देगी। हमारी क्रिकेट, हमारी टीम का जो लेवल है वो इस कदर बेहतरीन लेवल है कि अगर बांग्लादेश की टीम आएगी तो उनको भाई साहब हम वन साइडेड हराकर पूरी दुनिया को बताएंगे कि आसान बात नहीं है कि आप पाकिस्तान में जाकर उनको हराएंगे और ये सोच लेकर आएंगे कि इंडिया में जाकर इंडिया को भी हरा सकते हैं। हराने की बात तो दूर भाई साहब, बांग्लादेश की टीम इंडिया के पास भी नहीं आ सकी। पहला टेस्ट मैच इंडिया ने 280 रन से जीत लिया है। ये होती है भाई साहब कंप्लीटली डोमिनेंट परफॉर्मेंस। इसको कहते हैं कि भाई साहब जब आपके होम ग्राउंड पर कोई टीम खेलने आए, बांग्लादेश जैसी टीम खेलने आए, तो आप उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं, ना कि भाई साहब उनको आप थाली में रख कर दे दे मैचेस और व्हाइट वॉश हो जाए। बड़े लोग भाई साहब, पहला दिन इंडिया के नाम रहा, दूसरा दिन इंडिया के नाम रहा, तीसरा दिन इंडिया के नाम रहा, चौथा दिन इंडिया के नाम रहा, पांचवें दिन की जरूरत ही नहीं आई। 4 दिनों में ही टेस्ट मैच खत्म हो गया। बोला था, मैंने कल ही बोला था, मेरी वो वीडियो निकाल कर देख ले, मैंने बोला था रविचंद्रन अश्विन भाई साहब 5 मारेगा। उसने तो भाई साहब 5 छोड़े, 6 विकेटें ले ली है। यानी कि बैटिंग में भी वो महाराजा है, बॉलिंग के भी वो महाराजा है, दोनों तरफ से परफॉर्म करके दिखाया है। मसला ही नहीं भाई साहब, अगर पहली दफा पहली इनिंग में आपके जसप्रीत बुमराह चले हैं तो इंडिया के पास यही चीज जो उनको सबसे ऊपर लेकर जाती है कि वो एक बंदे पर डिपेंड नहीं है कि हमारे भाई साहब जैसे एक बॉब्जी चलेगा तो पूरी टीम चलेगी। वहां पर देखा हमने कि अगर कोई विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं चल रहा तो नीचे से आकर भाई साहब स्कोर बनेगा। वहां पर रविचंद्रन अश्विन आएंगे, जडेजा आएंगे, वो अपनी टीम के लिए स्कोर करके जाएंगे। जब बॉलिंग की बात आएगी कोई मसला नहीं, हमारी स्पिन बॉलिंग नहीं चल रही तो ऊपर से आकर आकाशदीप विकेट लेंगे, ऊपर से आकर जसप्रीत बुमराह विकेट लेंगे, ऊपर से आकर मोहम्मद सिराज विकेट लेंगे। और फिर दूसरी इनिंग्स में अगर दोबारा से रोहित और विराट फेल हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं। इस बार हमें जडेजा और अश्विन की जरूरत नहीं है। इस बार चलेगा ऋषभ पंत चलेगा, इस बार शुभमन गिल चलेगा। उन्होंने अपनी सेंचुरीज लगाई। उसके बाद भाई साहब जब चौथे सेशन की बात आती है कोई मसला नहीं है। अगर फास्ट बॉलिंग नहीं चल रही, जसप्रीत बुमराह नहीं चलेंगे, मोहम्मद सिराज नहीं चलेंगे, आकाशदीप नहीं चलेंगे तो स्पिन बॉलिंग काम आ जाएगी। तो यही हुआ, जहां फास्ट नहीं चली वहां पर आकर रविचंद्रन अश्विन चले हैं, जडेजा चले हैं। 6 विकेटें अश्विन ने ली, 3 विकेटें रविंद्र जडेजा ने ली, 1 विकेट जसप्रीत बुमराह ने ली। इस तरह इंडिया की टीम ने 280 रन से ये मैच जीत लिया। कहां पर होना था स्कोर? महज मेरे ख्याल में भाई साहब 9 बजे मैच शुरू हुआ था और तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर अंदर मैच को खत्म करके बता दिया और दुनिया को दिखा दिया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट हम हैं ही। लेकिन भाई साहब अगर लोगों की जो सोच है कि बांग्लादेश की टीम आएगी, हराएगी और चली जाएगी, तो ऐसी बात वो सोचना भी भाई साहब भूल जाए। कंप्लीटली डोमिनेंट परफॉर्मेंस, हर बंदा चला है। बैटिंग में अगर ऊपर से नहीं चले तो आपके लोअर ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर चले हैं। बॉलिंग में कभी अगर फास्ट नहीं चली तो आपका भाई साहब स्पिन बॉलिंग वहां पर चल गई है। एक बंदा ही सब पर भारी रहा है भाई साहब। अश्विन ने बता दिया, लोग तो पता नहीं कौन से जो कहते हैं कि इनके तो रिटायरमेंट के दिन है। बैटिंग में भी चल के दिखाएंगे, बैटिंग में सेंचुरी करके दिखाई है, बॉलिंग में 5 मार के दिखाया है। इस तरह की जब परफॉर्मेंसेज आएंगे और इस तरह भाई साहब इस तरह हराना चाहिए। बांग्लादेश अगर आपके कंट्री में कोई छोटी टीम आती है, जो टीम आपसे नीचे खेलती है, जो आपसे रैंकिंग में नीचे है, तो इस तरह हराएं। तो इस तरह हरा कर भाई साहब आप दिखाएं पूरी दुनिया को कि भाई साहब ये आसान बात नहीं है। और बड़ी टीमों को एक मैसेज जाता है कि भाई साहब आसान बात नहीं है इंडिया को हराना उनके घर में जाकर। पहले टेस्ट मैच की बात करें तो इंडिया ने जब पहली इनिंग्स अपनी खेली तो वहां पर लग रहा था जैसे इंडिया की शुरुआत की विकेटें गई थी कि इंडिया तो भाई साहब खत्म है। ये तो लगता है कि टेस्ट मैच जैसे बांग्लादेश ने पाकिस्तान को लाया, इंडिया को भी हराएंगे। इंडिया ने 376 रन किए,
जिसमें भाई साहब आपके जडेजा और अश्विन, भाई साहब अश्विन ने तो सेंचुरी लगाई थी। उनकी वजह से टीम इंडिया ने 376 रन बनाए, जो जहां पर एक टाइम पर लग रहा था कि इंडिया की टीम मुश्किल से 200 रन भी बना सकेगी। फिर उसके बाद भाई साहब जब इंडिया की बॉलिंग की बारी आई तो बांग्लादेश की टीम को 149 रन पर ऑल आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह, उसके अलावा आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट ली और निहायत ही भाई साहब आसानी से जल्दी से दूसरे दिन ही वापिस से इंडिया ने अपनी बैटिंग ले ली बांग्लादेश की टीम को 149 पर ऑल आउट करके। उसके बाद जब दोबारा से इंडिया की बैटिंग आई तो भाई साहब इंडिया ने बता दिया कि पिच में कोई मसला नहीं है, हमारे प्लेयर्स के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि भाई साहब जहां पर बांग्लादेश की टीम 149 पर गई है, हमारी टीम भाई साहब दोबारा से आएगी, अपने जलवे दिखाएगी। और इंडिया की टीम दोबारा बैटिंग करने आई है, 287 रन किए, सिर्फ और सिर्फ 4 आउट हुए। दोबारा से रोहित विराट नहीं चले, लेकिन इस बार ऋषभ पंत और शुभमन गिल चले। उन्होंने भाई साहब जिस तरह ऋषभ पंत ने 119 स्कोर किया और शुभमन गिल ने 109 रन बनाए, इस तरह भाई साहब करके टीम इंडिया ने 4 आउट हुए थे, इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। तकरीबन 515 का कोई टारगेट था, जो लग रहा था कि शायद 400 भी बहुत होगा, लेकिन भाई साहब उन्होंने अपनी सेंचुरीज करनी थी। फिर बांग्लादेश की टीम आती है और भाई साहब बांग्लादेश की टीम दोबारा से आती है और इस बार भी जितना स्कोर टीम इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग में किया था, बांग्लादेश की टीम उतना स्कोर भी नहीं कर सकती। 234 पर ऑल आउट हो जाती है और टीम इंडिया 280 रन से ये पहला टेस्ट मैच जीत जाती है। रविचंद्रन अश्विन प्लेयर ऑफ द मैच। भाई साहब इनके अलावा और किसने बनना था, बैटिंग में भी जलवे और बॉलिंग में भी जलवे दिखाए हैं। इसके साथ भाई साहब अगर हम विकेट्स की बात करें टीम इंडिया की तरफ से तो 6 विकेट ली हैं रविचंद्रन अश्विन ने। 21 ओवर, सिर्फ और सिर्फ 21 ओवर की है, 88 रन, 4.19 की इकोनॉमी। जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर किए हैं, 24 रन, 1 विकेट। रविचंद्रन अश्विन 15 ओवर की है, 58 रन, 2 ओवर मिडन भी की है और 3 विकेट ली हैं। और अगर स्कोर की बात करें तो भाई साहब बांग्लादेश की तरफ से एक बंदा, उनका कैप्टन नजमुल हुसैन शांटो, उसने भाई साहब 82 रन किए हैं। ये बंदा फाइट दिखा रहा था। उसके अलावा भाई साहब कोई बंदा भी 50 स्कोर भी नहीं कर सका। और इसके जाने के बाद, कैप्टन के जाने के बाद तो भाई साहब जैसे लाइन लग गई हो, जिस पर उम्मीदें थी लिटन दास और मेहदी हसन मिराज, जो बंदे पाकिस्तान के पल्ले पड़ गए थे, वो भाई साहब यहाँ पर नहीं चल सके। इंडिया के सामने, इंडिया की बॉलिंग के सामने वो नहीं चल सके। लिटन दास ने 1 रन किया और मेहदी हसन मिराज ने 8 रन किए। इस तरह से भाई साहब बांग्लादेश की टीम सिर्फ और सिर्फ 234 रन पर ऑल आउट होगी और एक कंप्लीटली डोमिनेंट परफॉर्मेंस इंडिया ने दिखाई। और एक बता दिया, जितने लोग भाई साहब बातें कर रहे थे, इंतजार में थे कि शायद भाई साहब, लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस देख ले, मैंने पहले दिन बोल दिया था कि ये टेस्ट मैच मुश्किल से 3 या 4 दिन जाएगा। मेरे ख्याल में 3 दिन ही कह लें तो बेहतर है। चौथे दिन का शायद घंटा, 1.5 घंटा लगा है और मैच का फैसला आ गया। मैंने बोला था कि अश्विन 5 मारेगा। भाई साहब आपको जलने की बजाय सीखना चाहिए कि किस तरह से अपने घर में जब टीम को बुलाया जाता है तो उनसे जीता जाता है, कैसे अपनी कंप्लीटली डोमिनेंस वहां पर दिखानी पड़ती है। टीम इंडिया ने बताया कि हमारी टीम एक बंदे पर डिपेंड नहीं करती। रोहित शर्मा चलेंगे तो टीम चलेगी, विराट कोहली चलेंगे तो टीम चलेगी, जसप्रीत बुमराह चलेंगे तो टीम चलेगी। ये चीज इंडिया ने गलत करके दिखाई है और बताया है कि हमारे पास ऑलराउंडर, बेस्ट ऑलराउंडर है। अश्विन, जिसको हम टेल एंडर समझते थे, इससे बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस आप कहां देखेंगे कि वैसा बैटिंग की बात आएगी सेंचुरी लगाएंगे, अगर विकेट्स की बात आएगी तो 5 मारेंगे। ऋषभ पंत इतनी देर बाद क्रिकेट में वापसी की, पता नहीं भाई साहब 17 टेस्ट मैचों के इंतजार के बाद, और आए हैं क्या धुआंधार बैटिंग दिखाई है और सेंचुरी की है। इस तरह भाई साहब जब जडेजा अपनी बैटिंग में उन्होंने जलवा दिखाया, 3 विकेट वहां पर भी ले गए। स्पिन विकेट, जहां पर स्पिन की भाई साहब बॉलिंग चाहिए थी, वहां पर ये बंदे आए हैं और अपना जलवा दिखाकर चले गए हैं। तो इस तरह की जब परफॉर्मेंसेज आएंगी तो कैसे हो सकता है कि अपने घर में कोई टीम हार सकती है। कंप्लीटली भाई साहब ये डोमिनेंट परफॉर्मेंस है। कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। अभी 2 टेस्ट मैचेस बाकी हैं। मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश की टीम ने जो पाकिस्तान को घर में घुसकर व्हाइट वॉश किया था, अब इंडिया की टीम भाई साहब जो उनके घर बांग्लादेश की टीम गई है खेलने, इंडिया की टीम उनको व्हाइट वॉश करके टिट फॉर टैट करेगी, पड़ोसी होने का वो हक देगी जो उन्होंने हमारे साथ भाई साहब जुल्म किया है, दुख दिया है। इंडिया की टीम अब बांग्लादेश की टीम को भी यही दुख देंगे। आपको क्या लगता है कि भाई साहब क्या इंडिया की टीम कर पाएगी बांग्लादेश को व्हाइट वॉश या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करना। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।